क्या पता वहाँ पर बहन जी है या नहीं है। बहन जी को सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि वो मिलती नहीं है, बदनाम किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहन जी सबसे मिलती है, सिस्टम के तहत मिलती है। आप टाइम लेके जाइए, हर वक्त मिलेगी। और ठीक इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी सबसे मिलते हैं और सबके लिए काम करते हैं, सबकी सुनते हैं। आप उनसे भी समय लेकर के जा सकते हैं। जिस प्रकार से आप किसी से भी, मोदी से भी मिल सकते हो, आप केजरीवाल से भी मिल सकते हो, आप राहुल गांधी से भी मिल सकते हो। एक सिस्टम के तहत आप किसी से भी मिल सकते हो। ये तो उसको बदनाम करने की बात है कि भाई मेरे से मिली नहीं, ये सब बेकार की वाले अगर गठबंधन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वे समझौता महापुरुषों की विचारधारा से करेंगे, बाबा साहब के संविधान से करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करेंगे। उनका जो कंसेप्ट है, जो बेस है, वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा का है। सेम ही कंसेप्ट भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है। दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर कभी मिले तो ये कंसेप्ट के आधार पे, विचारधारा के आधार पे दोनों भाई और बहन। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समेत। साथियों, अभी 2 दिन की बात है, राजेंद्र पाल गौतम बीएसपी कार्यालय में गए थे, वहाँ बैरंग लौट के आए तो पूरा मीडिया प्रचार कर रही है कि बहन जी मिलती नहीं। तो सवाल उठ रहा है कि अगर कोई भी आदमी ऐसे चलता फिरता चला जाए, क्या केजरीवाल से कोई मिल सकता है, सोनिया गांधी से मिल सकता है, राहुल गांधी से मिल सकता है, लेकिन बहन जी को बदनाम करने के लिए ऐसा मीडिया वाले उछाल रहे हैं कि बहन जी किसी से मिलती नहीं। तो आज उसी बात को समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मंदन लाल सुमन जी हैं। इनसे समझूंगा कि अरे ये कैसे देखते हैं, तो इनसे बात करता हूँ। सर, अभी राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस की तरफ से वहाँ मिलने गए थे बीएसपी कार्यालय लखनऊ में, तो वहाँ पर बैरंग लौट आए। तो मीडिया बहुत उछाल रही है कि बहन जी देखो किस तरह से व्यवहार करती है, मिलती नहीं। आप इस व्यवहार को कैसे देखते हैं? ऐसा है मीडिया महोदय जी, हर चीज का सिस्टम होता है। बहन जी से भी मिलने का एक सिस्टम है, क्योंकि बहन जी किसी एक व्यक्ति के लिए मिलने के लिए नहीं बैठी है। पूरा देश की वो राष्ट्रीय नेता है और उसके पास राष्ट्र से लोग मिलने के लिए आते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी भी समय लेकर के सिस्टम के तहत, प्रोटोकॉल के तहत वहाँ जाएं और मीटिंग होगी, उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। अगर वे इस प्रकार से जाते हैं कि मैं और ईगो वाली बात लेकर के कि भाई मैं जाता वहाँ पर बहन जी है या नहीं है, बहन जी को सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि वो मिलती नहीं है, बदनाम किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहन जी सबसे मिलती है, सिस्टम के तहत मिलती है। आप टाइम लेके जाइए, हर वक्त मिलेगी। और ठीक इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी सबसे मिलते हैं और सबके लिए काम करते हैं, सबकी सुनते हैं। आप उनसे भी समय लेकर के जा सकते हैं। जिस प्रकार से आप किसी से भी, मोदी से भी मिल सकते हो, आप केजरीवाल से भी मिल सकते हो, आप राहुल गांधी से भी मिल सकते हो। एक सिस्टम के तहत आप किसी से भी मिल सकते हो। ये तो उसको बदनाम करने की बात है कि भाई मेरे से मिली नहीं, ये सब बेकार की बात। राजेंद्र पाल गौतम जो कर रहे हैं, मैं भी तो मंत्री, तो समाज के लोग आते थे मिलने के लिए, बहन जी के भाई भी आते थे और हम कभी नहीं रोक टोक किए, कोई भी आ सकता था। ऐसा है, जब आप थे सब आते थे, इसी प्रकार से बहन जी के यहाँ भी सब आते हैं। आपको किसी ने नहीं रोका है। ये तो सिर्फ आप उनको बदनाम करने के लिए और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि अब आपकी छवि बहुत ही कमज़ोर हो गई है। अब कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढते रहते हैं जिससे कि राजेंद्र पाल गौतम जी खुद पॉपुलर हो जाएं। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से बहन जी के यहाँ गए, बरंग चले आए, क्या इसी तरह से केजरीवाल के यहाँ जाएंगे, राहुल गांधी के यहाँ जाएंगे, सोनिया गांधी के जाएंगे, तो ये सब मिलेंगे? इसी प्रकार से राहुल जी के यहाँ जाएं, सोनिया जी के यहाँ जाएं, अगर वे ना मिलें तो ना मिलने पे भी एक शब्द नहीं कहेंगे किसी को, चुपचाप चले आएंगे, क्योंकि उनको बदनाम नहीं करेंगे। बदनाम तो अपनी बहन जी को करेंगे बहाना लेकर के। अगर वे नहीं भी मिले ना सोनिया जी, तो शांत चुपचाप चले आएंगे, किसी से एक शब्द भी नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनको बदनाम नहीं बल्कि उनको प्रमोट करेंगे और उनके लिए अच्छी बात करेंगे। ना मिलने पे भी कहेंगे कि मुझे सोनिया गांधी से मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई। ना मिलने पर भी जिस तरह से कांग्रेस बीएसपी को केवल उत्तर प्रदेश में गठबंधन कितना लालायित है, लेकिन जैसे हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पर कांग्रेस एकदम चुप हो जाती है, ऐसा क्यों? कांग्रेस जो भी रीजनल पार्टियां मजबूत तौर पर उभर के आती हैं, वो चाहती है कि मैं इसका सहारा लेकर के
जो अपनी कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, जो मैंने अपना एक जन स्तर खोया है, उसके साथ में मिलकर के पालूँ। जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे अपने आप खुद मेहनत करके आना चाहिए, देखना चाहिए उसे कि भाई किन कारणों के कारण वो डाउन हुई है, उसमें सुधार करके आगे आना चाहिए। सवाल को उत्तर नहीं दिया। अब मैंने कहा कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में गठबंधन चाहती है, लेकिन राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ और पंजाब हुआ, यहाँ पर नहीं गठबंधन करती। ये गठबंधन उस स्टेट में करना चाहती है जहाँ पर ये कमज़ोर है और गठबंधन से अपनी ताकत बढ़ा सकती है। जहाँ पर ऑलरेडी ये ताकतवर है, वहाँ पर गठबंधन क्यों करेगी? दूसरे को सहारा क्यों देगी? दूसरों को पॉपुलर क्यों देगी? दूसरों को आगे बढ़ाने का काम क्यों करेगी? कारण क्या लग रहा है? कारण ये है क्योंकि वहाँ पर वो कमज़ोर है, इसलिए उसे सहारा चाहिए। और जहाँ पर वो मजबूत है, वहाँ पर सहारा ना किसी को देगी, ना किसी से लेने की जरूरत। तो सर क्या बीएसपी वाले इतना जिद है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन किसी से गठबंधन नहीं करें, अकेले चुनाव बीएसपी लड़ेंगे? वाले अगर गठबंधन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वे समझौता महापुरुषों की विचारधारा से करेंगे, बाबा साहब के संविधान से करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करेंगे। उनका जो कंसेप्ट है, जो बेस है, वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा का है। सेम ही कंसेप्ट भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है। दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर कभी मिले तो ये कंसेप्ट के आधार पे, विचारधारा के आधार पे दोनों भाई और बहन जी और चाहे मानव काशीराम जी, इनका इतिहास रहा है, कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं गए गठबंधन के लिए। तो क्या बहन जी के अंदर ईगो है? देखो, गठबंधन पे बहन जी किसी के दरवाजे पे नहीं गई। ये उस समय की सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। इसमें ईगो वाली बात ना करके उस समय के परिस्थिति और हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि मिलने जाए या ना जाए। सर, जिस तरह से लोगों में धारणा है कि बहन जी के पास अभी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन अगर वो रोड पर मन से उतर जाएं तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बन सकती है। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और उनका जो कार्यकाल है वो याद करने योग्य है। सब लोग उसके कार्यकाल की सराहना करते हैं और बहुत ही अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। अगर वो रोड पे आ जाती है तो जनता उस कार्यकाल के आधार पे याद करके इसको मैंडेट करेंगे और फिर से चीफ मिनिस्टर बना देंगे। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो संविधान की लड़ाई केवल अखिलेश लड़ रहे हैं, पीडीए लड़ रही है, बाकी कोई सड़क पर नहीं है। अखिलेश का ये कहना कि संविधान की लड़ाई केवल वे लड़ रहे हैं, वो केवल और केवल जो SC/ST के लोग हैं उनकी वोट को बटोरने के लिए कह रहे हैं, बाकी ये सब झूठ है। तो कौन लड़ रहा है सड़क पे? सड़क पे अगर संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहा है। 24 घंटे इसी काम में रहता है और जरा सा किसी को भी नुकसान हो तो उसे न्याय देने का काम करता है। इस बयान को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बीजेपी से गठबंधन कर लूंगा अगर मायावती के साथ अगर गठबंधन में आना पड़ा तो। और अखिलेश का आपस में इसलिए नहीं बनती है क्योंकि जो वोट बैंक है वो बीएसपी का और अखिलेश का 50% मिलता है। अगर ये गठबंधन कर लेते हैं तो पॉलिटिकली नुकसान हो जाएगा। ये तो बीएसपी भी नुकसान होगा फिर। हाँ, बीएसपी को ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन बीएसपी तो ऐसा कुछ नहीं बयान दे रही है। वो बयान नहीं दे रही है। कुछ बयान ऐसे होते हैं जो अंदर की बातें हैं नहीं बताई जाती है। पॉलिटिकल एक जन आधार का नुकसान होगा। तो ये बयान देने से फायदा होगा अखिलेश को, नुकसान होगा? अगर इस प्रकार का बयान देता है तो इसको अखिलेश को नुकसान ही होगा। सर, इस समय जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा 2027 का, कौन बाजी मारेगा? दोबारा योगी आएंगे या पार्टी वहाँ कोई दूसरा आएगा? अब जो चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में, भाई चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और ये बीजेपी को भी और योगी को भी पता लग गया है। इसलिए उन्होंने जो अभी जिला पंचायत के चुनाव होने थे वो जिला पंचायत के चुनाव नहीं कराए, क्योंकि अगर जिला पंचायत के चुनाव हो जाते और यहाँ पर भाई चंद्रशेखर की ताकत उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई दे जाती तो 1927 बिल्कुल कन्फर्म हो जाती। उसी डर की वजह से ये जिला पंचायत के चुनाव योगी ने नहीं कराए हैं, विधानसभा के साथ कराएंगे। सर, चंद्रशेखर के क्यों लोग चुनेंगे? न भी कोई इनका काम देखा पब्लिक, न कोई विश्वास है, कैसे चंद्रशेखर को जिताएंगे? चंद्रशेखर की जितनी भी रैलियां होती हैं उनमें लाखों लोग होते हैं और सब लोग अपने घर से रोटी पानी लेकर के आते हैं और जितने भी बीजेपी की रैलियां होती हैं सारे हायर किए होते हैं। इसलिए भाई चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश की जनता लाइक कर रही है।
लाइक कर रही है और वे हर हालत में उत्तर प्रदेश के 2027 में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश होंगे। चलो धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रही बातचीत, आप प्रतिक्रिया में बताएं और कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिखें, और आने वाले समय में कौन उत्तर प्रदेश में बाजी मारता है आप वो भी कमेंट में लिखें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।